हेलो दोस्तों, वेलकम टू संघर्ष क्लासेस। संघर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 81 को एक ही वीडियो में पूरा समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। ये जो संख्याएं दी गई हैं इसमें से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन संख्या परिमेय नहीं है, इसमें से हमें सिर्फ परिमेय संख्याओं को छांटकर लिखना है। जैसे √3 दिया है, π/3 दिया है, 22/7 दिया है, 3√4 दिया है, रूट में 4 सही 1/4 या 4 सही 1/4 दिया है। अतः इसमें से हमें परिमेय संख्याओं को छांटना है। जैसे परिमेय संख्या हम एक एक को चेक करेंगे कौन सी संख्याएं परिमेय है कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। √3, सबसे पहले √3 को हमने इससे पहले वाले टॉपिक में सिद्ध किया है कि √3 हुआ या √5 का रूट में कोई भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वह हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। π/3, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। यदि किसी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो वह सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, जीरो को छोड़कर। यदि हर में जीरो आ जाएगा तो वह संख्या परिमेय हो जाएगी। इसके बाद 22/7, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या को हमें, जिसे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 22/7, यह 22/7 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 22 भी एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे q का मान 0 भी नहीं है। अतः यह हम कह सकते हैं कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। अतः यहाँ हम लिख सकते हैं, मुझे एक परिमेय संख्या मिली, कौन? 22/7। उसके बाद आता है 3√4। यदि हम इसको सिद्ध करना होगा 3√4। यदि आपसे कोई पूछे कि यह एक परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग बताएंगे यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। यदि हम यहाँ से 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 × 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 6 आ जाएगा। 6 एक परिमेय संख्या है। यदि किसी संख्या के हर में कुछ नहीं दिया जाता है तो हम उसे 1 मान लेते हैं। अतः इसको हम 6/1 लिख सकते हैं। अतः यह कह सकते हैं कि 6/1 परिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर दूसरी परिमेय संख्या मिली हमें 3√4। अतः इसको हम चेक कर लेते हैं। √4 सही 1/4। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 चौक 16, 1 17, रूट में आ जाएगा 17/4 और 17/4 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं यदि रूट में दी होती हैं तो वह सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। अतः हम कह सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पे कोई भी 22/7 और 3√4 के अलावा कोई भी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अब हम लोग इसके आगे दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, √4, √.445 में अपरिमेय संख्या को बताओ। इसमें हमें जो संख्याएं दी गई हैं √4, √.4, 4, 5 में परिमेय संख्याओं को बताओ, अपरिमेय संख्याओं को बताओ। इसमें से हमें क्या ज्ञात करना है? अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग एक एक को चेक करते हैं। जैसे सर्वप्रथम
रूट रूट फोर को, रूट फोर, यदि हम रूट फोर का वर्गमूल निकालेंगे तो यह 2 आता है, क्योंकि यदि हम 2 का वर्ग 4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अतः यह रूट फोर का वर्गमूल 2 हो गया। यदि यह 2 आ गया, 2 एक परिमेय संख्या है, 2 को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 2 है तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 भी एक पूर्णांक है और एक भी एक पूर्णांक है, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। अतः रूट फोर एक परिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम दूसरा रूट पॉइंट 4 को, यदि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है। यदि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक होता तो इसका वर्गमूल निकल जाता। जैसे यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यदि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 0.02, जबकि यहाँ पे एक संख्या है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अतः यह एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, सॉरी, 0.4 एक अपरिमेय संख्या। इसके बाद आएगा 4 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यदि किसी संख्या में हर में कोई अंक नहीं है या कोई संख्या नहीं दी गई है तो इसको हम उसके हर में, जैसे 4 के हर में 1 लिख सकते हैं। यदि किसी संख्या के में हर नहीं दिया गया है तो उसका हर हम सदैव 1 लिख सकते हैं। 1 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित करती है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। इसके बाद है 5 को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5 को हम p/q के रूप में लिखेंगे तो 5/1 हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित करती है। और यदि किसी संख्या के हर में कोई संख्या नहीं दी गई है तो हम 1 लिख सकते हैं, अतः यह p/q के रूप में हो गया। इसे हम यह कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, इसमें से केवल 0.4 ही एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिर्फ एक है, वो है 0.4। अब हम लोग आगे के स्टेप में मूव करते हैं। निम्न में से परिमेय संख्याएं छांटिए। जो ये संख्याएं दी गई है नीचे, √3, 14.03737 ... √1 और π+4, इसमें से छांटिए कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं परिमेय नहीं है। सबसे पहले हम लोग यानी देखेंगे √3 को। √3 यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने यह सिद्ध किया था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आता है 14.03737 ... हम लोग इसको देखेंगे। 14.03737 अनंत तक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। 14.03737 37 का रिपीट हो रहा है, 37, इसके बाद सिर्फ 3737 आ रहा है और बहुत बार अनंत तक आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे 37 पे बार। जो भी संख्याएं रिपीट होती हैं उस संख्याओं पे हम लोग बार लगा देते हैं, तो यह बार यह प्रदर्शित करता है कि जितनी भी संख्या पे बार रहेगा तो उतनी संख्याएं रिपीट हो रही है। यहाँ पे 3 और 7 पे बार है, तो मतलब सिर्फ 2 संख्याएं 3 और 7 रिपीट हो रही है। इसको हम लिख सकते हैं, जैसे 14 को हम लिख सकते हैं 14 +
जीरो जितनी संख्याओं पे बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 7, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है वो संख्याओं को हम लोग घटा देते हैं इसमें से, और जितनी संख्याओं पे बार दी गई है वहां हम लोग 9 उतनी बार 9 लिखते हैं। जैसे दो संख्याओं पे दी गई, जैसे 3 पे और 7 पे बार दिया गया है तो हम लोग एक बार 3 के जगह 9 लिखे, फिर 7 की जगह 9 लिखे, उसके बाद जीरो, जीरो पे बार नहीं है, अतः यहाँ पे हम जिस संख्या पे बार नहीं रहेगा उस संख्या के स्थान पे हम लोग जीरो लेंगे, ना 9 उसी स्थान पे लेंगे जिस जिस संख्या पे बार रहेगा। अतः इसको हम लिख सकते हैं 14 प्लस 37 सही 990। अतः हम कह सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है। यह जो पूरा है यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। अतः कह सकते हैं यह एक परिमेय संख्या। उसके बाद आता है √1। √1 कोई भी संख्या यदि ये किसी भी रूट में हो या क्यूब में हो या रूट के पावर 4 में हो तो वह हमेशा एक या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि एक का वर्ग करेंगे या क्यूब करेंगे तो एक ही प्राप्त होता है। अतः हम लिख सकते हैं यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि एक को हम 1/1 या p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये p हो गया, ये q हो गया। अतः हम कह सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद आता है पाई प्लस 4। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है यदि अपरिमेय संख्याओं में कोई किसी भी संख्या को जोड़ा जाए तो सदैव ही अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे पाई में अगर 4 जोड़ेंगे तो पाई प्लस 4 आएगा, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है और में है। जैसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या सिर्फ दो हैं, एक 14.373737 जो रिपीट हो रही हैं और रूट में 1, हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या दो हैं। अरे 14.03737 डॉट डॉट डॉट, और दूसरी है √1। अतः इसमें चारों संख्याओं में सिर्फ दो संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। निम्नलिखित में से परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को छांटिए। इसमें जो संख्याएं दी गई हैं उसमें से हमें कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, इन संख्याओं को छांटना है या अलग करना है। जैसे पहला है 4 - √3, कोष्टक में है √7/2, कोष्टक में है 5 - √4 और फिर √0.01। इनमें से हमको छांटना है कि कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं और कौन सी संख्याएं परिमेय हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग जाने इसको चेक करेंगे कि यह संख्या परिमेय है कि अपरिमेय। जैसे 4 4 - √3, 4 का हम 4 लिख सकते हैं और माइनस का माइनस, √3 अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है, अतः यह जितनी भी अभाज्य संख्याएं रूट में होती हैं वह सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 4 - √3 यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। उसके बाद आता है √7/2, √7/2
इससे पहले हमने पढ़ा है अगली क्लास में कि यदि अपरिमेय संख्या √7, यदि अभी हमने बताया था कोई भी संख्या अभाज्य संख्या रूट में हो, जैसे √7 है क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है और 7 एक रूट में है, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने इससे अगली वाली क्लास में √7 या √3 हुआ, √5 हुआ, √2 हुआ, इन सबको अपरिमेय सिद्ध किया था। यदि अपरिमेय संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती, लेकिन 0 को छोड़कर। यदि हम 2 के स्थान पे 0 रख देंगे तो यह पूरा मान 0 हो जाएगा और 0 एक परिमेय संख्या है। इसलिए यदि हम 0 को छोड़ दिया जाए तो हर के स्थान पर कोई भी मान रखेंगे और अपरिमेय संख्या में भाग देंगे तो सदैव वह परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अतः हम कह सकते हैं कि √7/2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 5 - √4। अबे हम इसको इसको चेक करना है, इसकी जांच करना है कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। 5 को हम 5 ही लिख सकते हैं और माइनस का चिन्ह माइनस लिख सकते हैं। √4, √4 का वर्गमूल हमें सदैव 2 होता है, अतः √4 के स्थान पे यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 3। 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यदि किसी संख्या के में हर नहीं दिया गया हो तो उसका हर हम लोग 1 मान लेते हैं। जैसे यह 3 दिया गया है, इसका कोई हर नहीं है तो इसको हम इसका हर 1 मान लेते हैं, अतः यह P/Q के रूप में हो गया। अतः हम कह सकते हैं 3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे परिमेय। 3 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद आता है √0.01, जैसे √0.01। यदि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 0 का 0 होता है। यदि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 0.1। 0.1 को हम, यदि आपसे पूछा जाए 0.1 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है, तो हम लोग बताएंगे कि 0.1 एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम यदि हम 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, जैसे 0.1 में ऊपर भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 1/10। 1/10 यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह P/Q के रूप में है और Q का मान 0 भी नहीं है, अतः इसको हम कह सकते हैं यह एक परिमेय है। अतः हम अब लोग इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं, कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। जैसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या कौन कौन सी हैं? देखो, √4 - √3 यह एक अपरिमेय संख्या है और √7/2 यह भी एक अपरिमेय संख्या, लेकिन √5 5 - √4 5 - √4 यह एक परिमेय संख्या है और √0.01 यह भी एक परिमेय संख्या। था परिमेय संख्या कौन कौन सी हैं? नंबर 1 5 - √4 यह एक परिमेय संख्या है। दूसरी परिमेय संख्या कौन सी है? दूसरी परिमेय संख्या है √0.01 √0.01। अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है? अपरिमेय संख्या एक 4 - √3 है और दूसरा है √7/2। जैसे पहला है 4 -
3 और दूसरा है √7/2। अतः हम कह सकते हैं इसमें से दो संख्याएं परमेय हैं तथा दो संख्याएं अपरमेय हैं। क्वेश्चन नंबर 5, √3, √2, √3, √9, √15 में से परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो चार संख्या दी गई हैं √2, √3, √9, √15, इसमें से हमें सिर्फ परमेय संख्या ज्ञात करना है। परमेय संख्या का मतलब जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे नंबर ए √2, यदि आपसे पूछा जाए √2 एक परमेय संख्या है तो हम मानेंगे कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इससे अगली क्लास में हम लोगों ने सिद्ध किया था कि √2 एक अपरमेय संख्या है। या ऐसे कह सकते हैं, ऐसी जितनी भी अभाज्य संख्याएं सारी अभाज्य संख्याएं, यदि अभाज्य संख्याएं रूट में हो या करड़ी में हो तो वह सारी संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2 यह अपरमेय है, अपरमेय है। और √3 यह भी एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने रूट की सारी संख्याओं को कि कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या परमेय है, कौन सी संख्या अपरमेय है, इस सभी संख्याओं को सिद्ध किया था। इसमें हम लोगों ने सिद्ध किया था √3 एक अपरमेय संख्या है। √3 भी एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। इसके बाद आता है √9। यदि हम 9 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे 9, यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह सबसे पहले 3 से विभाजित, 3 3 का 9, या और फिर 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, अतः 3 2 बार आया। यदि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं √3 इंटू √3, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3, या इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। तो फिर इसमें से 2 बार 3 आया है, और इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, क्योंकि हमने घात का नियम होता है कि गुणे में घात जुड़ती हैं, एक घात इसका एक घात इसका जुड़ के 2 घात हो जाएंगी। जैसे रूट का घात होता है 1/2 और यहाँ पे 3 का घात 2 हो जाएगा, अतः इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यह 2 ऊपर जाएगा, गुणा होगा तो हो जाएगा, सॉरी, जैसे 3 है, 3 का घात 1 इंटू 3 का घात 1, तो इसको हम लिख सकते हैं, कड़ी हटा देंगे तो 1/2, क्योंकि कड़ी या वर्गमूल का घात में मान 1/2 होता है। पावर में हम लिख सकते हैं 1/2, कड़ी के स्थान पे हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि घात का नियम है गुणे में घातें जुड़ती हैं, एक ये, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 + 1 अपान 1/2, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1/2। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा 3 इंटू 2/2, अतः इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं कि यह एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा वर्गमूल निकल रहा है। यदि किसी संख्या का वर्गमूल पूर्णांक में आता है तो वह संख्या परमेय संख्या होती है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, और 3 एक परमेय संख्या है और यह एक परमेय संख्या है, यह एक परमेय संख्या है। इसके बाद आता है √15। √15 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे,
जैसे √15 है 15, √15। यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह सर्वप्रथम 3 से कटेगा। 3 में विभाज्यता का नियम है, यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 5 और 1, 5 1 6, यदि 6 में हम 3 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, अतः यह संख्या 3 से कट रही, इस संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 3 5 15 और भागफल आया 5, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, अतः यह 3 और 5 दो टुकड़ों में और दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं रूट में 3 × 5, या इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं √3 × √5। हमने इससे पहले वाले क्लास में सिद्ध किया था √3 और √5 यह दोनों भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने बताया था अभी कुछ देर पहले कि यदि अभाज्य संख्याएं रूट या कड़ी में हो तो वह सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। अतः यहाँ हम लिख सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में क्या बोला था ज्ञात करने के लिए, परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर कौन है, √9। इन चारों में से सिर्फ एक ही परिमेय संख्या है जो है √9। क्वेश्चन नंबर 6, √7, √11, √16, √19, √23 में परिमेय संख्या ज्ञात करो। जो चारों पांचों संख्याएं दी गई इनमें से हमें ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। जैसे हम लोग सबसे पहले √7, अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि जितनी भी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं यदि वह करड़ी या रूट में होती हैं तो वह अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, और √11 भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय इसलिए है क्योंकि 11 यह एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याएं यदि करड़ी में हो तो वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद है √16, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या नहीं है और यह इसका वर्गमूल 4 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, तो इसको हम लिख सकते हैं √4 का स्क्वायर, और कड़ी का मान होता है 1/2, घात में 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 4² × 1/2, तो फिर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 4 का गुणा होगा तो 2/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4, अतः 16 का वर्गमूल 4 होता है। अतः हम कह सकते हैं 4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद है √19, यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्यों है, क्योंकि 19 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याएं रूट में होती हैं तो वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद है √23, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 23 भी एक अभाज्य संख्या है और जितनी भी अभाज्य संख्याएं यदि रूट में हो या करड़ी में हो तो वह सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि रूट
यदि अभाज्य संख्याएं रूट या करड़ी में दी गई हों तो उन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं √23 यह एक अपरिमेय संख्या है। हमने सभी संख्याओं के बारे में जान लिया कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। क्वेश्चन में दिया है हमें परिमेय संख्याओं को छांटना है। क्या छांटना है? परिमेय संख्या। यदि हमें परिमेय संख्याओं को छांटना है तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर संख्या केवल एक है जो है √16। क्वेश्चन नंबर 7, √4, √3, √5, √9, √16 में परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। इनमें से हमें क्या ज्ञात करना है? परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। जैसे सबसे पहले √4, परिमेय संख्याओं को छांटने का एक तरीका यह भी होता है, जिन संख्याओं का वर्गमूल चला जाता है वह संख्याएं परिमेय होती हैं और जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है वह संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे √4 का वर्गमूल 2 होता है, अतः यह कह सकते हैं √4 एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। √3, √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आता है √5, √5 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, अतः हम कह सकते हैं कि √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। उसके बाद है √9। यदि हम √9 का वर्गमूल निकालते हैं तो √9 का वर्गमूल हमेशा 3 आता है, अतः यह कह सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है। अभी हमने बताया था कि रूट की संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। चलो एक बार फिर से देखते हैं। √9 को हमने लिखा है तो हम 9 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 9 का अभाज्य गुणनखंड होता है 3 × 3। अब इसको हम लिख दिए 3 × 3। और जो रूट या वर्गमूल का मान होता है पावर में 1/2 होता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 3, इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 रूट में। तो रूट का मान होता है 1/2, तो हम लिख सकते हैं 3/√2/1/2। इसका हाफ होता है। रूट का मान होता है 1/2 पावर में, तो हम इस पावर का गुणा इस पावर में होगा 3 × 2/2, क्योंकि 2 का गुणा अंश में होगा तो 2/2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3/1 और 3/1 का मान होता है 3 और 3 एक परिमेय संख्या है। अभी हमने बताया था यदि कोई संख्या पूर्णांक संख्या हो, यदि उसके हर में कोई भी संख्या नहीं दिया गया है तो उसको हम एक हर में लिख के परिमेय संख्या बना सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित करती है। अतः अब 3/1 या p/q के रूप में हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि 3/1 या 3 एक परिमेय संख्या है। अतः यह हो गया 3 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद है √16। यदि हम √16 का वर्गमूल निकालते हैं तो यह 4 आता है और
4 आता है तो यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अभी मैंने बताया था जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है या निकलता है, जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है तो वह संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है वह सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 16 का वर्गमूल 4 होता है, अतः यह परिमेय संख्या है। और 9 √9 या √9 का वर्गमूल 3 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या। लेकिन √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। और √3 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। √4 का वर्गमूल 2 होता है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः हम लोग समझेंगे कौन परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर √4 √9 √16। इस क्वेश्चन में परिमेय संख्या √4 है, √9 है और √16 है। इसके अलावा इसमें कोई भी, इन संख्याओं में कोई भी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। नंबर 8 √2 √3 √5 √4/9 √7 √0.9 में परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। इसमें जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इसमें से हमें ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, और जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। या इस तरह एक और है, एक माध्यम समझ सकते हैं, जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल सकता है। जैसे √4 है, यदि √4 का वर्गमूल 2 होता है तो हम कह सकते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है, या √4 भी एक परिमेय संख्या है। जिस संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है वो संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता उन्हें हम P/Q के रूप में लिख भी नहीं सकते हैं, अतः कह सकते हैं कि जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है वो संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2 √2, यदि हम √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है √3 √3 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है। जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है या उनका वर्गमूल दशमलव में आता है वह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। इसलिए √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है √5 √5 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो √5 का एग्जैक्ट वर्गमूल या ऐसा वर्गमूल जो पूर्णांक में आए कोई नहीं होता है, अतः हम कह सकते हैं √5 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है। तो √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अतः इसके सामने हम लिख सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है √4/9 √4/9 का वर्गमूल निकलता है, अतः यह कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। जैसे √4/9 को हम लिख सकते हैं जैसे यदि हम √4 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 1 आ गया। यदि 9 का हम लोग वर्गमूल निकालें
तो 3 से आ जाएगा 3 तिक का 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। अतः इसको हम इस तरह अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3। यदि रूट में कोई संख्या 2 बार हो, ऊपर अंश और हर में जो भी संख्याएं हैं वह संख्याएं 2 बार हैं, तो यदि हम उन संख्याओं को एक बार लिख देंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2/3, और 2/3 यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। अब आप लोग सोचेंगे कि इसको हमने कैसे इस तरह लिख दिया, तो हम लोग आओ इसको समझते हैं। जैसे रूट में है 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3, यदि हमने इसको लिख दिया तो इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है। यदि को दो संख्याएं गुणे में दी हों और उनका आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 अपॉन, या इस तरह लिखें ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए, 1 + 1, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1 + 1। आप लोग पूछेंगे कि 1 कहाँ से आएगा, एक यहाँ पे है, 3 के नीचे भी, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, अतः यह दोनों जुड़ गए, तो यह हो जाएगा, रूट में 2 अपॉन 3/2। अभी हम लोगों ने जाना इससे पहले कि वर्गमूल का मान पावर में 1/2 होता है। यदि हम वर्गमूल को हटाएंगे तो लिखेंगे 2/3, इसका वर्गमूल अपॉन इसका भी 1/2। यदि इसको हम लिखना चाहेंगे 2 का इसमें घात में गुणा हो जाएगा, तो 2/3 इंटू पूरे का पावर 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2/3। हम लोग इसको यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह लिखे हैं, क्योंकि इसको इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। जब भी यह पूछेगा परिमेय संख्या बताओ, परिमेय संख्या बताओ, या बहुविकल्पी के रूप में पूछेगा, या एक नंबर या लघुत्तरी के रूप में पूछेगा। लघुत्तरी के रूप में पूछेगा तो हमें ऐसे 4 दिया रहेगा, उसमें से एक एक को देखना होगा और उसको समझना होगा कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। और जो भी संख्याएं परिमेय होंगी, एक यहाँ हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर, तो जितनी संख्या परिमेय होंगी वही लिख देंगे, वह आंसर हो जाएगा। जैसे यह है परिमेय संख्या है। इसके बाद कौन सा, इसके बाद है √7। √7 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, अतः इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है रूट में 0.9 है, 0.9 का भी वर्गमूल नहीं निकलता। कुछ लोग सोचेंगे कि जैसे √9 का वर्गमूल 3 होता है, उसी तरह √0.9 का भी वर्गमूल 0.3 होगा। यदि आप लोग यह लिखेंगे तो यह सरासर गलत है, क्योंकि यदि दशमलव के बाद किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो इसके बाद कम से कम 2 अंक होना चाहिए। जैसे यदि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जैसे यहाँ पे हम लोग 0.9 को लिख सकते हैं, 0 से 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यह हो जाएगा 9/10, और 9/10 का वर्गमूल नहीं निकलता है। लेकिन यदि यहाँ पे दशमलव के बाद एक 0 और होता, फिर 9 होता, तो इसका वर्गमूल निकल सकता था। जैसे 0 के बाद 2 अंक है तो हम लोग 9 बाद 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देते, 100 से ऊपर नीचे गुणा करते तो यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे ये है,
तो यहाँ सब 100 नीचे से ऊपर नीचे गुणा करते तो आ जाता, यहाँ पे दशमलव और 0 हट जाता, 9/100 हो जाता। और 9, इसमें 9 का वर्गमूल 3 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो यार 3/10 हो जाता, तो ही वह इसका वर्गमूल निकल सकता था। लेकिन 9/10, 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद यदि कम से कम वर्गमूल निकलने के लिए 2 संख्या होनी चाहिए। यदि एक अंक है तो इसके सामने एक कम से कम 0 होना चाहिए। हम जानेंगे कि कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या इसमें सिर्फ एक है, √4/9। √4/9। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि हम किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो हम लोग उसका विपरीत या उल्टा उस संख्या को परिमेय संख्या मान लेते हैं। यदि हम किसी संख्या को परिमेय संख्या मान लेते हैं तो उस संख्या को हम P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं। जैसे माना कि माना कि 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। यदि यह एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में या A/B के रूप में लिख सकते हैं। जैसे तो हम लिख सकते हैं 2 + 3√2 = A/B, जहां A व B सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे +2 है, जब इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा। जैसे 3√2, अब इसका पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -2 है, A/B -2। तो हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 3√2 A - 2B/B। यदि इधर गुणे में है 3, यदि इधर 3 का इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर भाग में आ जाएगा। जैसे इधर 3 गुणे में है इसके, तो यहाँ इसके भाग में आ जाएगा। जैसे इसके भाग में आ जाएगा पूरे के, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं √2 = A - 2B/B × 1/3, क्योंकि इधर गुणे में था तो इधर भाग में आ गया। तो यह हो जाएगा √2 = A - 2B/3B। √2 इसको हमने पहले ही सिद्ध किया था कि इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इससे पहले हम लोग इसको सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है?
√2 अपरिमेय है और यह एक परिमेय संख्या है। यदि हम a और b का कुछ भी मान रखेंगे तो वह है सदैव एक परिमेय संख्या है। जैसे यदि हम a बराबर 2 तथा b बराबर 1 रखते हैं, तो जैसे a बराबर 2, यहाँ पे 2 है तो b -2 इंटू 1 अपान 3 इंटू 1, तो हो जाएगा 2 - 2 अपान 3, तो हो जाएगा 0 - 3 अपान 0। 0 भी एक परिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं यह पूरा एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, चूंकि ए व बी एक पूर्णांक है, तथा a - 2b अपान 3b एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जो समीकरण एक में √2 के बराबर है। अतः √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब है यह √2 एक परिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या के बराबर है। यहाँ पे यह सिद्ध होता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो कि यहाँ पे एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यहाँ विरोधाभास की स्थिति है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? जिससे 4 क्वेश्चन दिया गया है। नंबर 1 पाई, नंबर 2 22/7, नंबर 3 3.14, नंबर 4 √0.9। इनमें सभी बताना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। नंबर 1 पाई, यह एक अपरिमेय संख्या है।
यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का कभी भी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, या पाई का एग्जैक्ट मान कोई नहीं होता है, और यह संख्याएं अनंत तक चली जाती हैं और कभी भी रिपीट नहीं होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। नंबर 2, 22/7। यदि आपसे पूछा जाए कि 22/7 यह एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग बताएंगे कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। यदि कहीं आप लोग ये मत समझ लेना कि पाई का मान 22/7 होता है, तो यदि यह परिमेय संख्या है तो यह अपरिमेय संख्या कैसी है? क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है। पाई का एग्जैक्ट मान 3.1441359 डॉट 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 अनंत तक होता है। तो वह संख्या कभी भी एक दूसरे को रिपीट भी नहीं करती हैं, और जो कि 22/7 उसका नियरेस्ट या लगभग मान है। यह आप लोग कभी नहीं समझेंगे कि पाई और 22/7 दोनों एक ही हैं, क्योंकि हम लोग अंकगणितीय को प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग 22/7 का मान लेते हैं, और 22/7 यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। कैसे है? 22/7 22 भी एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है। यदि कोई संख्या परिमेय है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q, ये p हो गया, ये q हो गया। p भी एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 और q का मान 0 भी नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। नंबर 3 है 3.15। यदि आपसे पूछा जाए यह एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो यह आप लोग बताएंगे यह एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो कैसे है? जैसे 3.14, दशमलव के बाद दो संख्या है। यदि हमें दशमलव को हटाना है तो हमें 100 से भाग देना होगा। यह दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 से भाग देंगे। यह दशमलव के बाद दो संख्या है तो हम 100 से भाग देंगे। यह दशमलव के बाद 3 संख्या है तो हम 1000 से भाग देंगे। ये समझ लीजिए कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं, ये दशमलव हमको हटाना है तो उतने जीरो से हम लोग भाग देंगे तो यह दशमलव हट जाएगा। जैसे दशमलव के बाद दो अंक है, 1 और 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 14 × 100/100। तो ये दो शून्य से यह दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 314/100, 314/100। यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 314 भी यह एक पूर्णांक है और 100 भी एक पूर्णांक है, और जहां q या 100 0 के बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं यह भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जैसे और है रूट, क्वेश्चन नंबर 4, रूट 0.9। यदि आपसे पूछा जाए कि यह एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग देखेंगे। जैसे 0.9, यदि यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है तो या इसमें हम दशमलव हटाने के 10 से गुणा और 10 से भाग करेंगे। जैसे 0.9 × 10/10, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 9/10।
क्योंकि 9/10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, कड़ी में है और 9/10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यदि कड़ी में जिन संख्याओं का वर्गमूल निकलता है तो वह संख्याएं परिमेय होती हैं, और जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है वह संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो यह संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय है। यह प्रश्नावली 81 यह पूरा कंप्लीट हुआ। यदि यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो यह आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लाभ हो और परीक्षा में यहाँ से पूछा जाने वाला कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर न जाए। थैंक यू।